हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर NK नवुला ENT सर्जन कानपुर से हूँ। आज हम वायरल फीवर या फ्लू के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो वायरल फीवर होता है ये वायरसेस से होता है। ये एक रेस्पिरेटरी वायरस होता है जो हमारी बॉडी में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू नाक के रास्ते से फेरिंग्स होते हुए लंग्स तक या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक पहुंच जाता है। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हवा में जब इन्फेक्टेड बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, उनके थ्रू पहुंचता है और ये जो एयर में आते हैं ये कोई ना कोई दूसरा इन्फेक्टेड पर्सन छींक के या खांस के हवा में छोड़ देता है, जो कि हमारे सांस के रास्ते से, नाक के रास्ते से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहुंचते हैं। और दूसरे भी कुछ रेस्पिरेटरी वायरस होते हैं जो कि इस रास्ते से जाते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस या सार्स वायरस। ये जो वायरस होते हैं ये हमारी अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, जैसे स्किन को, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अलावा जेनिटरी यूरिनरी ट्रैक्ट को, इंटेस्टाइन को, लिवर को, ब्रेन को, आइज़ को, इन सब जगह भी ये अफेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी बॉडी के रास्ते जब नोज़ के रास्ते जब बॉडी में घुसते हैं तब ये हमारी बॉडी में इन्फेक्ट करते हैं। अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी है तो वो इन वायरस को मार देता है। अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कमज़ोर है तो ये मल्टीप्लाई होके हमारी बॉडी में वायरल फीवर कर देते हैं। जब ये हमारी बॉडी में घुसते हैं और वायरल फीवर करते हैं तो उसके कुछ सिम्टम्स बॉडी शो करती है, जैसे नाक बहने लगती है, खांसी आ सकती है, गले में खराश हो सकती है, बॉडी एक हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, फीवर हो सकता है, आँख से पानी आ सकता है, खांसी आ सकती है, बॉडी कमज़ोर हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, स्किन में रैशेस आ सकते हैं, पेट दर्द हो सकता है या डायरिया हो सकता है। सिम्टम जब बॉडी में वायरस घुसता है तो कुछ घंटे से लेके कुछ दिनों में ये सिम्टम्स आ जाते हैं। ये जो हमारी बॉडी में एंट्री होती है ये वर्क प्लेस या क्राउडेड प्लेस के थ्रू एंट्री मारता है, क्योंकि उस जगह पे कंजेशन के थ्रू ड्रॉपलेट का कंसंट्रेशन उन एरियाज़ में ज़्यादा होता है अगर उस एरिया में कोई वायरल फीवर का पेशेंट टहल रहा है। बच्चों में ये ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। बच्चे रोने लगते हैं, उनको आँख से पानी निकलता है, बुखार आता है, खांसी आती है, कमज़ोरी होती है, सिर दर्द होता है, शरीर दुखता है, लेथार्जिक हो जाते हैं या डायरिया होने लगता है, उनको जॉइंट पेन होने लगता है। तो इसलिए बच्चे ज़्यादा परेशान करते हैं। उनको बचने के लिए वायरल फीवर से हमें भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हैंकी रखना चाहिए अपने पास। अगर छींक खांसी आए तो मुंह पे लगा दें, मुंह पे मास्क पहन के चलें जिससे किसी दूसरे का इन्फेक्शन आपको ना हो सके। हमें अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, सैनिटेशन मेंटेन करना चाहिए, अपने रेगुलर वॉशिंग ऑफ हैंड्स होना चाहिए, अपने शेक हैंड नहीं होना चाहिए किसी दूसरे के साथ। जब भी मिले तो नमस्ते करें रादर देन कि शेक हैंड करने के। और अगर हो सके तो ईयरली हमें इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेनी चाहिए। जब भी हमारी बॉडी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है उसके 2-3 कारण होते हैं, जैसे सडन चेंज इन वेदर, टेम्परेचर, और अगर हम लोग कोई प्रिजर्व्ड चीज़ खाते हैं जिसमें कि ठंडी होती है, जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, अगर ये पुरानी बनी हुई हैं, ये पुरानी प्रिजर्व्ड हैं तो वायरस प्रिजर्व हो जाता है। बॉडी टेम्परेचर कम होने से हमारे बॉडी के अंदर जो वायरस नॉर्मली भी बड़े रहते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारी बॉडी में वायरस कर देते हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले तो हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि हाई प्रोटीन डाइट की वजह से होती है। हमें कोशिश करना चाहिए कि जब भी चेंज इन वेदर हो तो हमें हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। हमें दूसरा, अगर फीवर हो जाता है तो रेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। सबसे पहले हमें रेस्ट लेना चाहिए। इसमें दूसरा, पानी की कमी हो जाती है, हाइड्रेशन इंक्रीज करने के लिए हमें ज़्यादा लिक्विड डाइट लेनी चाहिए। नोज़ के लिए हमें स्टेरॉइड नेज़ल ड्रॉप्स लेने चाहिए या नेज़ल स्प्रेज लेने चाहिए। गले की खराश खांसी के लिए हमें म्यूकोलिटिक्स या एंटीहिस्टामिनिक्स लेने चाहिए। और फीवर के लिए हमें केवल पैरासीटामॉल लेने चाहिए जो 6 से 8 घंटे में लेनी चाहिए। बच्चों के लिए पैरासीटामॉल की डोज 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है। और अगर फीवर 102 डिग्री से ज़्यादा है तो हमें कोल्ड स्पंजिंग करनी चाहिए, लेकिन हमें कभी भी एंटीबायोटिक्स नहीं देनी चाहिए। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया नामक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए बना है, ना कि वायरस नामक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। इसलिए हमें एंटीबायोटिक्स को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो कई बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं
और वायरस जो है वो अपना तकलीफ ज़्यादा देने लगता है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि एंटीबायोटिक्स ना दी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि फ्यूचर में कान नाक गले से संबंधित प्रॉब्लम्स की जानकारी आप तक पहुंच सके।